नमस्कार दोस्तों, आर.एन. कंपटीशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मालूम है मालूम है कि यहाँ पर मैथ की क्लास चल रही है। मैथ में स्पेशली देखा जाए तो परसेंटेज की क्लास चल रही है। परसेंटेज कौन सी बुक से पढ़ाया जा रहा है? तो सादा पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाया जा रहा है और इसके एग्जाम्पल के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, चैप्टर में आ चुके हैं। चैप्टर में भी अगर देखा जाए तो क्या चल रहा है, चैप्टर में लगभग दो तीन टाइप हो चुके हैं और अगला है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित जो करवाना है। 1 से 27 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए और फिर आइए सीधे जो करवा रहे हैं क्षेत्रफल पर। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? 2D। इसको जो एग्जाम्पल में करवाया है उसमें हमने पूरा समझाया 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो सीधे टाइम खराब न करते हुए सीधे क्वेश्चन में आता है 2D यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। क्या बोल रहा है? यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो उसके आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। 100 थी, 40% बढ़ाई गई, कितनी हो गई? 140। इसका 20% घटाई गई, 20% कितना? 14 दूनी 28, माइनस किए 10 में 8 गए 2, 3 में 2 घटाओगे 1, कितना? 100 से 112, मतलब 112 माइनस 100 करेंगे तो हमारा क्या है? 12%। यही 12% आंसर आया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहली बार ये चैनल में आए तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसको बहुत ज़्यादा स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये पहली मेथड हो गई। सेकेंड मेथड क्या है? एक्स वाई वाली, जो अधिक से अधिक लोग लगाते हैं। x इंटू वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स इंटू आई। तो पहले 40% वृद्धि हुई, फिर 20% की क्या हुई? कमी। 20% की कमी, 40 गुणे माइनस 20 बटे 100, 0 0 0 0। 40 में 20 घटाओगे 20 आएगा, 4 दूनी प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, कितना आया? 12% की कमी, 12% लाभ, 12% लाभ। यहाँ पे अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो कमी होगी। अगला क्वेश्चन है इसी का एक थर्ड मेथड भी देख लेते हैं, जो कि नॉर्मली जिससे ये स्पेशली बनते हैं। ये हमारी 100 भुजा थी, ये भी 100 भुजा थी। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होता है? वर्ग बन गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर कर दो, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, वही चीज़ आती है। तो 100 गुणे 100 बराबर करोगे तो क्या आ गया? 10,000 आ गया। इसी में जब इसकी लंबाई 40% बढ़ा दी गई, कितनी हो गई? 140। चौड़ाई 20% घटा दी गई, कितनी बची? 80। तो ये 80, तो ये भी 80, ये 140, तो ये भी 140। यहाँ पे हुआ 140 गुणे 80, तो 00, 8 चौको 32, 3 8 3 11, कितनी हो गई? 11,200। 10,000 से 11,200, तो मतलब 10,000 बराबर कितना परसेंट? 100%। कितनी बढ़ी? 10,000 से 11,200 हो रही तो कितनी? 1200 बढ़ रही है। कितनी? 1200। तो 1200 का मान x से बराबर हुआ 100 गुणे 1200 बटे 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 12 जो आया ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। स्पीड में चलेंगे थोड़ी से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन? कमी हो रही है। देखो 100 से कितना है? 100 में 25% की क्या हो रही? 25% ही है ना। हाँ, 25% कम हो रहा है तो कितना? 25 कम हुआ तो कितना बचा? 75। इसमें फिर 25% कम हो रहा है तो 75 का 25%, 75 का 25%, 25 थी 75, 25 चौको 100, 25 थी 75 बटे 4, 4 है कम 4, 3 4 32, 3 0, 4 7 28, 4 5 20, 18.75 की फिर कमी आ गई। 75 की फिर कमी आ गई। तो यहाँ पे 10 में 5 घटाओगे 5, 9 में 7 घटाओगे 2, यहाँ पे 14, 14 में 8 घटाओगे 6, और यहाँ पे कितना आया? 6 में 1 घटाओगे 5, कितना? 56.25 बचा। अब 100 से कितना घट गया? 56.25 बचा है, तो 100 में 56.25 माइनस करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 में 5 घटाओगे 5, 9 में 2 घटाओगे 7, 9 में 6 घटाओगे 3, 9 में 5 घटाओगे 4, 43.75 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 43.75 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है
अगला है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। 10% बढ़ा दी जाए, 100 कितनी 10% बढ़ाई गई तो कितना हो गया, 10% की वृद्धि कितनी, 110। फिर इसमें 10% बढ़ाया गया तो 110 का 10%, एक जीरो खत्म करोगे 10% बन जाएगा, कितना 11, कितना होगा 121। 121 में देखो कितना, यहाँ पे 100 था, अब हो गया 121, कितने का अंतर आया 21 का, तो 21% ज़्यादा है, तो 21% क्या हो गया हमारा, वृद्धि हो गई। यही आंसर हो गया। अगला है, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। 31% की वृद्धि की जाती है तो 100 से कितना हो गया, 100 था, 31% की वृद्धि, तो 31 वृद्धि हुई, कितनी हो गई 131। 131 में फिर 31% की वृद्धि, तो 131 का 31% गुणा गुणा कर दो, तो यहाँ पे कर देते हैं 131 गुणा 31, 131 एक का गुणा करने में 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 1 3 3 6 9 1 10 4, कितना आया 40 61। 40 61 में क्या हुआ, 100 का भाग दिया तो 2 अंक पहले दशमलव, 40.61 दशमलव लगाया, डबल जीरो, यहाँ पे कितना हुआ 1 1 4 3 7 1, कितना 100 से 171.61, कितना बढ़ गया 171.61 माइनस 100, तो यहाँ पे घटाओगे तो कितना है 61, यहाँ पे कितना है 71.61% की हमारी क्या हुई, वृद्धि हुई, 71.61% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, बत्तीस नंबर है, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 70% वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। 100 से 70% की वृद्धि, 70% की, तो कितना है 17 की वृद्धि, कितना आया 117। इसका फिर 17% की वृद्धि की जाए तो 117 का 17%, तो यहाँ पे क्या आया 117 का 17%, 117 का 17, ठीक है, तो 17 2 17 17 17 17 119, 17 17 119, 17 17 11 28, 2 17 2 19, कितना है 19.89, 2 अंक पहले दशमलव लग गए, 2 अंक पहले दशमलव लग गए, 19.89, दशमलव खत्म, यहाँ पे क्या आया 8 9 7 9 16, हासिल लाग 1 3 1, 100 से कितना हो गया 136.89, 136.89 माइनस 100, तो कितना बचा 36.89, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 36.89 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 33, यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में, अब आयतन आ गया, एक घन की भुजा 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। आयतन आ गया, आयतन में कितनी बार करेंगे, आयतन में 3 बार वृद्धि होगी, आयतन में 3 बार होगी, तो 33 नंबर 100 से 10% बढ़ाया गया, कितना आया 110 आया, 110 में फिर 10% बढ़ाया गया, कितना 11, 121 आया, फिर इसका 10% बढ़ाया गया, एक अंक पहले दशमलव लगा दो, आ जाएगा तो 12.110, यहाँ पे क्या है 1.331, 100 से कितना 133.1, कितने की वृद्धि हुई 133.1 माइनस 100, तो यहाँ पे 33.1% की क्या हुई, 33.1% की वृद्धि हुई, 33.1% की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन है, चौंतीस, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। 34 नंबर है, 100 से कितनी हो गई 50% की वृद्धि, सॉरी यहाँ 34% नहीं, यहाँ पे 50% की वृद्धि है। 100 में 50% की वृद्धि की जाती है, कितनी 50% की, तो कितनी वृद्धि हो गई 50 की वृद्धि हो गई, क्योंकि 100 का 50%,
तो यह खत्म। 150 है, 150 में फिर 50% की वृद्धि, तो 150 का 50%, 150 का 50%, ठीक है। 50 दूनी 100, 2 से 75, कितना 75, तो 75 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे क्या आया, 5 का 5, 7 5 12, हंसे लाख 2 1 1 1 2, 100 से कितनी होगी 125, कितनी 100 से 225, तो 225 माइनस 100, 225 माइनस 100 क्या आया, 125% क्या आ गया हमारा आंसर आया, 125% आंसर आ गया। अगला है 35 नंबर, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। 100 थी, 13 कम की गई, तो कितना 13% कम की गई, कितना 13 माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या है, 10 में 3 घटाओगे 7, 9 में 1 घटाओगे 8, 87। इसका फिर 13% कम कर दी जाए तो 87 का 13%, तो 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, 9 प्लस 9 4 13 1 113, कितना है 113, 2 अंक पहले दशमलव, तो 11.31 और कम किया गया। तो यहाँ पे क्या है, 10 में 1 घटाओगे 9, 9 में 3 घटाओगे 6, 6 में 1 घटाओगे 6 में 1 घटाओगे 5, यहाँ पे कितना है 8, 8 में 1 घटाओगे 7, 100 से कितना बचा 75.69, माइनस करोगे 100 से तो क्या है 100 माइनस 75.69, 10 में 9 घटाओगे 1, 9 में 6 घटाओगे 3 9 में 6 घटाओगे 3, और यहाँ पे 9 में 5 घटाओगे 4, 9 में 7 घटाओगे 2, 24.31, कितना है 24.31, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला है 36 नंबर, एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम किया गया। एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 20% कम किया गया, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। एक वर्ग 36 नंबर है, एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ा दो, इसका 10% बढ़ा दो, 10% बढ़ाया कितना आया 110, कितना हो गया 10% बढ़ाया 110, अब 20% कम कर दिया गया 20%, तो 110 का 20%, 110 का 20% 22 होगा, 110 का 20% कितना होगा 22 होगा, तो 22 क्या होगी कमी होगी, 10 में 2 घटाओगे 8, 10 में 2 घटाओगे 8, ये 12% तो अपना आ चुका है, क्योंकि 100 में 10% की वृद्धि हुई, 110 इसके 20% कमी हुई, तो 11 दूनी 22 की कमी हुई, तो कितना होगा 88, 100 में 88 घटाए 12 आ गया। अब एक चीज़ बताइए, हमारा नॉर्मली देखा जाए तो हमको अभी यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि वर्ग क्या होते हैं, वर्ग जो है दोनों बराबर होते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या है 88, मतलब एक हमारा ये वर्ग था जिसकी भुजाएं हमारी 100 और 100 थी, ठीक है। अब ये जो नया वर्ग हमारा बन के आया उसकी भुजाएं कितनी है, अब 88 और 88 हो गई, कितनी 88 और 88। तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 गुणे 100 करोगे 100 गुणे 100 करोगे कितना आएगा 10,000। यहाँ पे 88 गुणे 88 करोगे तो ये 88 गुणे 88 करने में आपका आएगा 100 से कितना कम है, 100 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, कितना 144, 100 से 12 कम है, 12 और कम कर दो, तो 8 में 2 घटाओगे 6, 8 में 1 घटाओगे 7, 76, ये क्या हुआ 44 77, ये हमारा क्या हुआ 88 गुणे 88 करने में ये आएगा 44 77 आएगा, कितना 77 44 77 44 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतने का मान 100, तो ये कितना कम है 10,000 बराबर 100%, 10,000 बराबर 100%, तो यहाँ पे ये कितना कम है 10,000 से घटा के देख लो, 10 में 4 घटाओगे 6, 9 में 4 घटाओगे 5, 9 में 7 घटाओगे 2, 9 में 7 घटाओगे 2, 22 56, कितना 22 56 का मान x से, तो ये क्या होगा x बराबर 100 गुणे कितना 22 56 बटे 100, 22 56 बटे 10,000 सॉरी 10,000, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22 56 00, 4 अंक पहले दशमलव लग जाएगा 1 2 3 4,
यहाँ पे दशमलव लग गया। तो अब ये पीछे के 2 अंक को कोई मतलब नहीं, 22.56% की क्या हुई हमारी, देखो पहले इतना था अब इतना हो गया, क्या हुई कमी, क्या हुई कमी। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से गौर करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने नंबर था, 34, 35, 36 नंबर था, है ना। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर बोल रहा है यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि, तो इसमें क्या करते हैं, 100 था, 100 में कितने % की वृद्धि हो रही है, पहले 35% की वृद्धि हो रही, तो कितना हो गया 35% की वृद्धि मतलब प्लस, तो कितना हुआ 135। अब इसमें कितने % की कमी हो रही है, 135 में जाके 10% की फिर वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही, 10% की वृद्धि। इसका 10% कितना होगा 13.5, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पे 5 आया, 5 3 8 3 1 4 1, 100 से कितनी हो गई 148.5 हो गई। तो 148.5 148.5 माइनस 100, तो यहाँ पे क्या आया 48.5 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, 48.5 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। लंबाई में 20% और चौड़ाई में 30%। आयत है ये 100 थी, लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, 100 का 20% 20 होगा, तो कितना होगा 120। चौड़ाई में 30% की, तो इसका 30% कितना होगा इसका 30% होगा, 12 दूनी 12 36, 1 0 खत्म किया 10%, और 10 3 30, तो 12 3 36 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई 156। 100 से हमारे कितनी हो गई 100 से 156, तो 156 माइनस 100, तो कितना है 56% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, 56% हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22%, आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% बढ़ाया जाए। 100 थी, 100 से कितनी बढ़ गई 100 थी, 100 से 22% की वृद्धि हो गई, तो कितनी 122 हो गई, 122 हो गई। इसमें फिर 22% की वृद्धि हो रही, इसमें फिर 22% की वृद्धि हो रही है, तो 122 का 22%, 122 का 22% कितना होगा 22 दूनी 44 4, 22 दूनी 44 4 48 4, 22 4 22 4 26, 22 4 26, 2 अंक के पहले दशमलव लग गया 26.84, 26.84, दशमलव लगाया 00 बढ़ाई, तो यहाँ पे 84.628 2 2 4 और 1 कितना हो गया 100 से 148.84, 100 से 148.84, तो यही हमारा क्या होगा 148.84 माइनस 100, इससे इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 48.84% आंसर हो गया। ध्यान देना अगर 100 से ये ज़्यादा है तो वृद्धि हो रही है, अगर 100 से ये कम आ रहा है तो कम ही हो रही है। 100 से कम आएगा तो इससे घटा देंगे, इसको जो है इससे घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना कम है, तो कमी निकल आएगी। अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है हमारा ये मान तो इससे इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा लाभ कितना हुआ। अगला क्वेश्चन है इसका क्या है 48.84 हमारा क्या आ गया आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो अब आयतन पूछ लिया, अब व्यास का एक गोले के व्यास में, अब व्यास मतलब क्या होता है ये हमारा कोई गोला हमारे ये 3D है, ये जो है गोला है, मतलब
बॉल जो बोले तो उसके व्यास में 40% की कमी कर दी जाए ना। क्या बोल गोल मतलब बॉल में हम क्या 40% की कम कर दें तो 100 में 40% की कमी हो जाएगी। तो 100 में 40 घटाओगे तो कितना आएगा 60। इसमें फिर 40% की कमी कर दो तो 6 चौको 24, कितना घटाया है तो क्या है 24। 10 में 4 घटाओगे 6, यहाँ पे 5 में 2 घटाओगे तो 3, 5 में 2 घटाओगे तो 3। फिर इसमें 40% की कमी कर दो तो ये कितना 10%, तो 4 कितना 10% कितना आएगा 3.6। तो 4 का गुणा 4 6 24, 4 6 24, 80 लाख 2, 4 3 12 2 14, 4 3 12 2 14, तो कितना आया 14.4। घटा दिए तो कितना आया 10 में 4 घटाओगे 6, 5 में 4 घटाओगे 1, तो 3 में 1 घटाओगे 2, कितना आया 100 से 21.6। कितना है 100 से 21.6। तो कितनी की कमी होगी 100 माइनस 21.6 करेंगे तो हमको निकल आएगी कमी कितनी हुई। 10 में 6 घटाओगे 4, यहाँ पे 9 में 1 घटाओगे 8, 9 में 2 घटाओगे 7, 78.4 हमारा क्या आया आंसर आया। 78.4% हमारा क्या आया आंसर आया। 41 नंबर है। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है, एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। 140% 100 का 140% क्या होगा, किसी भी 140% क्या होगा 140 ही होगा, तो कितना होगा 240। इसमें फिर 140% का 140% अधिक कर दिया जाए, सही है। तो 240 का फिर क्या निकालो 140%, 00 00, 14 दूनी 14 चौको 56, 5 14 दूनी 28, 28 29 30 3 33, कितना 33, ये कितना है 336, फिर 336। और इसमें फिर क्या होगा, ये फिर वृद्धि अधिक कर रहा है तो हर बार वृद्धि होगी। ये आए 6 4 3 7 2 3 5, इसका फिर 140% निकालो, इसका फिर 140% निकाल के ऐड करो तो 576 का 140%, तो 0 0 14 दूनी 28, 14 चौको 56, 14 5 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 8 कितना हो गया 9 1 10। यहाँ पे 6 आया, हासिल लगी 4 14 5 70 10 80, कितना 80, एक अंक पहले दशमलव है तो ये दशमलव लग गया, तो यहाँ पे क्या बन गया 806.4। ये प्लस करोगे तो क्या आया 4.66 12 7 1 8 8 5 13, कितना ज़्यादा है। यहाँ पे अगर इससे इसको मिटाओगे तो कितना आएगा 1382.4 माइनस 100, तो ये दशमलव लगाए, यहाँ पे क्या है नॉर्मली क्या है 1282.4%, यही हमारा क्या है आंसर है, 1282.4% आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है और ऊंचाई 50% कम कर दिया जाता है तो आयतन में क्या परिवर्तन होता है। बेलन है, बेलन मतलब 3D है, ठीक है। तो 42 नंबर है ये। देखो ये कोई बेलन बना हुआ है, ठीक है, इसकी त्रिज्या को दोगुना किया जाएगा तो त्रिज्या दोगुना किया गया तो ये 2 बार बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 100 से कितना दोगुना कर रहा है तो 100 से कितना 100% की वृद्धि कर दो तो कितना है दोगुना हो गया 200 बन गया, 200 में फिर कितने परसेंट की 100% की वृद्धि कर दो तो 200 का 100% कितना होगा 200 मतलब 400 बन गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, ऊंचाई एक बार कम होगी। ऊंचाई एक बार क्यों कम होगी, क्योंकि कहीं भी ऊंचाई करोगे पर सब बराबर हो जाएगा, तो ऊंचाई 50% कम। अब 400 का 50% क्या होगा 400 बराबर 100% के, बटे 2 का 2 50 बन गया, बटे 2 का 2 200 बन गया, ये 50% कितना हो गया 200। तो 200 की हमने क्या की कमी कर दी, 400 में 200 घटाए तो 200 आया। अब यहाँ से यहाँ का कितना अंतर हुआ, तो ये 200 मतलब 200 माइनस 100 ये वाला, क्योंकि 100 से ज़्यादा है तो ये वृद्धि हो रही, बराबर 100% हमारा क्या आया आंसर, 100% की वृद्धि हुई, 100% की वृद्धि।
अगला है यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 10% कम किया जाता है और ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? पहले क्या कर रहा है, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है, कितना था 100 थी, 10% कम किया गया तो कितना हो गया 90, फिर एक बार 10% कम किया गया तो कितना बचा 9, इसका 90 का 10% 9 होगा तो 9 कम किया गया तो कितना आया 81। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है और ऊंचाई 40% बढ़ाया जाता है, 81 का 40% बढ़ाना है, 81 का 40% 81 का 40% सॉरी 81 का 40%, 0 0 4 एकम 4 चरवटी 32, एक अंक पहले दशमलव लग गया, 32.4 की क्या हो गई वृद्धि हो गई, 32.4 की वृद्धि हो गई, 0 4 2 1 3 8 8 2 10 11, 100 से कितना होगा 113.4, 113.4 माइनस 100 तो यहाँ पे क्या है 13.4% की क्या हुई वृद्धि हुई, 13.4% की वृद्धि हुई। अगला है यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन मतलब बॉल है ना, तो क्या है 100 10 कितना 50% की वृद्धि हो रही है 50% की, तो इसका 50% कितना होगा 50 ही 150 में फिर 50% की वृद्धि की गई तो इसका 150 कितने के बराबर है 100 के बराबर है, तो इसका 2 कर दिया जाए तो 50 बन जाएगा, इसका भी 2 कर दो बटे 2 तो 75 बन गए 75 की क्या हुई वृद्धि हुई, तो क्या हुई 7 5 12 1 1 2, इसका फिर 50% की वृद्धि, क्योंकि 3 बार मैंने बताया था कि ये जहाँ भी आयतन पूछेगा तो 3 बार होगा, तो 225 बराबर 100% बटे 2 किया तो क्या 50 बन गया, तो यहाँ भी क्या करो बटे 2 कर दो, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 11 112.5 112.5, तो यहाँ दशमलव का 5 है, यहाँ 5 2 7 3 3, 100 से कितना होगा 337.5, तो 337.5 माइनस 100 तो ये कितना आया 5 और ये आया 237.5% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, 237.5% आंसर हो गया। अगला है कौन सा था गोलक, अगला है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने % बढ़ जाएगा? यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए कितने 10% है, कौन सा नंबर है 45 नंबर। यदि एक गोलक की त्रिज्या को यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, 100 थी 10 बढ़ा दी गई, कितना होगा 10% बढ़ा 110 हो गया, 110 में फिर 10% बढ़ा दिया गया, कितना इसका 10% 11 होगा, कितना होगा 121। इसका क्या आयतन पूछा है, हाँ घन है, क्या है घन है तो वो आयतन ही पूछेगा, तो इसका फिर 10% बढ़ाओगे तो 10% कितना होगा 12.1 होगा, एक अंक पहले दशमलव लग जाता है तो 1 0 खत्म हो जाता है 100 का, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 3 3 1 3 3 1, 100 से कितना होगा 133.1 133.1 माइनस 100 तो क्या है 33.1% की क्या हुई वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा? त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। 46 नंबर क्या बोल रहा है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है तो 100 से 50% कम होगा तो कितना हो गया
50% कम मतलब माइनस 50, तो कितना बचा 50। इसमें फिर तिरज्जा बोला 2 बार करेंगे तो 50% फिर कम करिए। इसका 50% देखो 50 बराबर 100% के बराबर है, बटे 2 किया तो 50 बन गया। 50% यहाँ भी बटे 2 का 25 बन गया 25, तो यहाँ पे कितना है 25। अब ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ जाती है, ऊंचाई भी 50% ही बढ़ाना है। ऊंचाई इसकी 50% बढ़ाओगे भी तो 25 बराबर 100% के बटे 2 करोगे 50 बन गया। तो यहाँ भी बटे 2 का 2 कितना है 12.5% की वृद्धि हो गई। तो 0.0 यहाँ पे 5 7 3 कितना है 100 से 37.5। 100 में देखो ये कम हो रही है, कमी हो रही है, तो 100 माइनस 37.5 करोगे तो कितना आएगा। 10 में 5 घटाओगे 5, 9 में 7 घटाओगे 2, 9 में 3 घटाओगे 6, 62.5% की कमी आई। 62.5% की कमी आई। अगला क्वेश्चन है, यदि एक 47 नंबर, क्या बोल रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना हो जाएगा। यदि गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, गोले की त्रिज्या को 100 से दुगुना कर दिया, कितना आ गया, दुगना करना मतलब सीधे 100% की वृद्धि हुई। दुगना किया तो कितना आ गया 200, 200 का फिर 100% वृद्धि हुई तो कितना 200 का 100% 400 आया। ठीक है, 200 का 100% 200। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगना कर दिया जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो फिर इसका 400 का भी दुगना करो तो 100% की फिर वृद्धि हुई तो 400 कितना हुई। तो आयतन में कितने, पहले 100 था अब कितना हो गया 800, कितनी की वृद्धि हुई 800 माइनस 100 मतलब 700% की क्या हुई वृद्धि हुई। अगला नंबर है 48 नंबर, कौन सा 48 नंबर, 48 नंबर। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो 100 में 11% की क्या हुई, 100 में 11% की कमी हुई तो कितना बचा 89। इसमें फिर 11% की कमी हुई तो 89 का 11%, 11 नाम 99, 9 11 8 88, 88 10 98, एक कम करो 97, तो बटे 100 करोगे तो 2 अंक पहले दशमलव मतलब 9.79 की फिर क्या हो गई कमी हो गई है ना, क्षेत्रफल निकालना है ना। हाँ तो फिर क्या हो गई कमी, 10 में 9 का 1, 9 में 7 घटाओगे 2, 18 में 9 घटाओगे 9 और यहाँ पे 7, इतना इन दोनों का अंतर कितना है 100 माइनस 79.21। तो ये क्या है 10 में 1 घटाओगे 9, 10 में 1 घटाओगे 9, 9 में 2 घटाओगे 7, 9 में 9 घटाओगे 0, 9 में 7 घटाओगे 2, 20.79% हमारा क्या आया आंसर आया। अगला टाइप है आय व्यय पर आधारित, आय व्यय पर आधारित। ठीक है, अगला टाइप जो है कल करवाते हैं या अगले वीडियो में अपलोड करते हैं, लेकिन ये इतना ध्यान दीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर इसमें कोई कमी समझ में आती है तो वो बार बार बोल रहे हैं कि वो कमेंट के थ्रू बताना मत भूलिएगा, वो बताइए तो हम उसको जल्दी से जल्दी सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।